बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर नईमुर सिद्दीकी। आप लोग देख रहे हैं सिद्दीकी एस्ट्रोलॉजी चैनल। ये वीक कैंसेरियन वालों का कैसा गुजरेगा, 8 मार्च से लेके 14 मार्च 2021 तक की मैं बात करूंगा कि ये वीक कैंसेरियन वालों के लिए कैसा गुजरेगा, इनके किन मामलात में बेहतरी है और किन मामलात में इनको एहतियात बरतनी चाहिए। और जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ नहीं पता वो अपने नाम के पहले हरूफ से भी जान सकते हैं। क्या आप कैंसेरियन तो नहीं, क्या आपका बुर्ज सरतान तो नहीं। अगर आपके नाम के पहले हरूफ हे और हे से शुरू होते हैं तो आप भी कैंसेरियन हैं और आपका बुर्ज भी सरतान है। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को पुश कर दें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट लाजमी करें ताकि हमारी टीम की हौसला अफजाई हो सके। कैंसेरियन वालों का इस वीक के अंदर शरारती मामलात में काफ़ी हद तक बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि इस वीक के पहले 2 दिन इनका जो हाकिम तारा है आप ही के जायचे के 7th हाउस में होगा। 7th हाउस से ये 9th हाउस को एक बहुत ही अच्छी नज़र से देखेगा। ये 3 टाइम एक अच्छी नज़र बनाएगा, मतलब कि वीनस के साथ, सूरज के साथ और नेपच्यून के साथ। सूरज के साथ एक अच्छी नज़र बनने की वजह से इनको शरारती तौर पर माली फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है। इनको अगर इन्होंने कहीं इन्वेस्टमेंट की हुई है पार्टनरशिप में और वहाँ से आपको पहले फ़ायदा नहीं मिला था तो इस वीक के अंदर यकीन माने आपको अल्लाह के फजलो करम से ज़रूर फ़ायदा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप कोई शरारती तौर पर कोई काम भी करना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में कोई काम करना चाह रहे हैं और वो पहले काम नहीं हो पाया तो इस वीक से आप ज़रूर फ़ायदा उठाएं। इस वीक में आपका पार्टनरशिप पर भी काम होता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के अंदर अगर आपकी कोई विरासती मामलात हैं, विरासती मामलात के अंदर कोई पहले पेशरफ्त नहीं थी और उसके अंदर आपको पहले बहुत ज़्यादा रुकावटें पेश आ रही थी तो वो रुकावटें भी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। विरासती मामलात भी इस वीक के अंदर आपके बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीक के अंदर सूरज और चांद ने आपके 9th हाउस के अंदर करान करना है। 9th हाउस में करान होने के बाद यहाँ पर न्यू मून निकलना है। न्यू मून निकलने की वजह से आप अपने जो कानूनी मामलात, बैरून मुल्क के मामलात और आला तलीम के मामलात में देखेंगे कि बेहतरी आती हुई नज़र आएगी। उन मामलात में आप थोड़े बहुत जज्बाती भी नज़र आएंगे और उन मामलात को आपको चाहिए कि इस वक्त ज़रूर फ़ायदा उठाएं। उन मामलात में कुछ ना कुछ ज़रूर आगे पेशरफ्त करने की कोशिश करें, इसलिए कि अगर आपने इस वीक के अंदर उन मामलात में कोई भी कदम उठाया तो आपके लिए आने वाले वक्तों में वो बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होगा। वैसे भी मरीख आपके 12वें हाउस में आ चुका है। 12वें हाउस में आने की वजह से जो लोग बैरून मुल्क ट्रैवल करना चाहते हैं और इमिग्रेशन वगैरह उन्होंने कराई हुई थी और इमिग्रेशन से वहाँ से कहीं रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था तो अब वो रिस्पॉन्स भी उनको मिलता हुआ नज़र आएगा। उसकी सबसे बड़ी वजह ही है कि नया चांद 9th हाउस से निकलना है और मरीख भी 12वें हाउस में है। लेकिन एक ख़ास चीज़ का भी ख्याल रखिएगा, मरीख के 12वें हाउस में होने की वजह से आपके अखराजातों में कुछ इजाफा हो सकता है, कुछ भारी जिम्मेदारियां आपके ऊपर आ सकती हैं और कुछ लोगों की नज़रें आपके ऊपर लगी हुई हैं। जो भी आपने काम करना है बड़े खुफिया तरीके से काम करें, लोगों को ना बताएं वरना आप मज़ीद नज़रों में ना आ जाएं। हो सके तो इस वीक के अंदर अपना सदका भी खास तौर पर एक बात लाजमी कहूँगा कि इस वीक के अंदर अपनी औलाद के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। अगर आपकी औलाद है, आप शादीशुदा अफराद हैं तो अपनी औलाद के ऊपर बहुत ज़्यादा आपने ध्यान देना है। अगर आपने ध्यान नहीं दिया तो औलाद के हाथों आपकी कुछ ना कुछ परेशानी उठानी पड़ जा सकती है, इसलिए कि मरीख आपके 12th हाउस में है। 12th हाउस में मरीख के होने की वजह से कहीं भी आप भारी इन्वेस्टमेंट ना करें। इन्वेस्टमेंट करते हुए लाजमी एक दफ़ा ज़रूर सोचें कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी बनती है कि नहीं बनती। इस टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट करनी नहीं बनती। आपको चाहिए कि जब तक मरीख आपके 1st हाउस में ना आ जाए आप कहीं भी भारी इन्वेस्टमेंट ना करें। अगर आपने कहीं भी भारी इन्वेस्टमेंट कर दी तो वो इन्वेस्टमेंट आपकी डूब भी सकती है, उधर आपको कोई इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं। कैंसेरियन वाले सालों साल से परेशान हैं, उनको ये चाहिए कि वो अपना पैदाइशी जायचा बनवाएं। पैदाइशी जायचा बनाने के बाद जो भी आपकी रेमेडीज़ बनती हैं वो करके देखें, इंशाअल्लाह ताला आपके भी हालातों में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। जो कैंसेरियन वाले अपना पैदाइशी जायचा बनवाना चाहते हैं, ये मेरा सेल नंबर लिखा हुआ
आप इस पर रब्ता करके अपना पैदाइशी ज़ायचा बनवा सकते हैं। पैदाइशी ज़ायचे की थोड़ी बहुत फीस तो होती है, लेकिन आपकी बेहतर रहनुमाई कर दी जाती है। उम्मीद ये करता हूँ मेरी ये वीडियो आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ख़ास तौर पर अपनी खुसूसी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।